अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर आने वाले तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब के लिए आने वाला वक्त आसान हो, बेहतर हो इंशाअल्लाह। मैं आज ये वीडियो किसी सेंसेशनल टाइटल के लिए नहीं बना रहा, ना ही आपको कोई हवाई बात बताने के लिए। मैं बस वो बात करने आया हूँ जो आजकल हर उस घर में चल रही है जहाँ से कोई ना कोई 8171 BISP या रमज़ान पैकेज का इंतज़ार कर रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग रोज़ाना अपना CNIC चेक करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, मैसेज का इंतज़ार करते हैं और जब कोई अपडेट नहीं आती तो दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। मैं आपकी इस फीलिंग को समझता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स या पेमेंट्स का मसला नहीं होता, ये घर के खर्चों का मसला होता है। इस चैनल पर मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों से सीधी और साफ बात करूं। अगर आप यहां नए हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर आए हैं तो दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई असली कंफर्म्ड अपडेट आती है वो सीधा आप तक पहुंच जाती है। और जो लोग पहले से इस फैमिली का हिस्सा हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भरोसा करते हैं। अब मैं सीधा उस बात पर आता हूं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। कल से मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं कि भाई पेमेंट आ गई है या नहीं, किसी को मैसेज मिला है, किसी को अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रूमर्स चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कन्फ्यूजन को क्लियर करना, वरना लोग गलत जगह धक्के खाते रहते हैं। देखें, एक बात मैं बिल्कुल साफ अल्फाजों में कह दूं, हर अपडेट जो आप सुनते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर और हर फैमिली के लिए एक साथ अप्लाई नहीं होती। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट्स हमेशा फेजेस में आती हैं, मतलब पहले कुछ इलाकों में, फिर धीरे धीरे बाकी जगहों पर। इसलिए अगर आज किसी और शहर के बंदा कह रहा है कि उसको पेमेंट मिल गई और आपको नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हक ख़त्म हो गया है। मैं जानता हूं कि जब घर का राशन कम होता है, बच्चे सवाल करते हैं और रमज़ान करीब होता है तो हर बंदा चाहता है कि उसका काम सबसे पहले हो जाए। ये बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सब्र और सही इन्फॉर्मेशन है, और ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके CNIC बिल्कुल ठीक होते हैं, डेटा कंप्लीट होता है, फिर भी स्टेटस क्लियर नहीं होता। इसका रीज़न ये होता है कि सिस्टम अपडेट होता रहता है, कभी वेरिफिकेशन चल रही होती है, कभी डेटा क्रॉस चेक हो रहा होता है। इस प्रोसेस में डिले होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब तक ऑफिशियली नाम लिस्ट में है तब तक उम्मीद जिंदा रहती है। आजकल एक और चीज़ भी बहुत चल रही है और वो है फेक पेजेस और फेक लोग जो कहते हैं कि हम पेमेंट लगवा देंगे या आपका नाम ऐड करवा देंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे किसी बंदे को अपना CNIC फ़ोन नंबर या कोई भी पर्सनल डिटेल मत दें। गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है और वो सिर्फ अपने सिस्टम से ही होता है, बीच में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट का वादा करते हैं वो अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये फील हो कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं जहां उम्मीद और टेंशन दोनों साथ चल रही होती हैं। मैं यहाँ बैठकर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं बस आपका भाई बनकर आपसे बात कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि जो चीज़ आपके नसीब में लिखी है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी इंशाअल्लाह। अगर आप चाहें तो कमेंट्स में अपना शहर लिख दें और ये भी बता दें कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बाकी लोग भी देखते हैं कि उन जैसों के साथ क्या हो रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले पार्ट में मैं और डिटेल से बात करने वाला हूँ कि आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरफ जा रही है और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा उन सवालों की तरफ आता हूं जो मुझे कल रात से लगातार मिल रहे हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उन सब का जवाब एक ही दफ़ा यहाँ दे दूं, ताकि हर बंदा समझ सके कि मसला क्या है और प्रोसेस कहाँ अटका हुआ है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई हमने CNIC चेक किया, पहले एलिजिबल शो हो रहा था, अब अंडर वेरिफिकेशन आ रहा है। देखें, मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताऊं, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। जब भी पेमेंट का नया फेज स्टार्ट होता है, सिस्टम दोबारा से डेटा को वेरीफाई करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपका रिकॉर्ड दोबारा चेक हो रहा है ताकि पेमेंट सही बंदा तक पहुंचे।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको पहले मैसेज आया था, अब मैसेज नहीं आ रहा। इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं। एसएमएस सिस्टम अक्सर लेट होता है, कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी बल्क मैसेजेस डिले हो जाते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि पेमेंट सेंटर पर नाम अवेलेबल होता है लेकिन मैसेज अभी नहीं आया होता। इसलिए सिर्फ मैसेज पर डिपेंड ना करें, स्टेटस भी चेक करते रहें। एक और सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा मिला वो ये था कि हमने नया सर्वे कंप्लीट कर दिया है, फिर भी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई। इसका जवाब थोड़ा सा डिटेल मांगता है। सर्वे कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, लेकिन सर्वे के बाद भी डेटा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। ये प्रोसेस कुछ दिन का भी हो सकता है और कभी-कभी कुछ हफ्तों का भी। इसलिए सर्वे करने के बाद तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होता। मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर भी बहुत कन्फ्यूजन है। हर दफ़ा जब रमज़ान करीब होता है तो बहुत से लोग ये समझने लगते हैं कि BISP और रमज़ान पैकेज ऑटोमेटिकली एक साथ मिल जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी दोनों स्कीम्स पैरेलल चलती हैं और कभी कभी अलग अलग। इसलिए अगर किसी को BISP की पेमेंट मिल रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान पैकेज भी उसी दिन मिल जाए। लेकिन अक्सर केसेस में BISP बेनिफिशरीज़ को रमज़ान पैकेजेस में प्रायोरिटी मिलती है, इंशाअल्लाह। अब थोड़ा सा बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तो हर चीज़ कर चुके, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं उन सब से यही कहूँगा कि उम्मीद मत छोड़िए। सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले फ़ेज़ में कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगले फ़ेज़ में उनका नाम आ जाता है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर डिसीजंस ले लेते हैं। किसी ने कह दिया कि पेमेंट बंद हो गई है तो लोग मान लेते हैं। किसी ने कह दिया कि सिर्फ फलां शहर में मिल रही है तो लोग घबरा जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बात को वेरीफाई करें और सिर्फ उन सोर्सेज पर भरोसा करें जो जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। इस चैनल पर मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बेवजह खुश या बेवजह परेशान ना किया जाए। मैं आपको सिर्फ वो बताता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी होती है। कभी कभी सच थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन वो अफवाह से बेहतर होता है। और मुझे यकीन है कि आप समझदार लोग हैं, आपको डिफरेंस समझ आता है। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखें। CNIC वैलिड हो, बायोमेट्रिक में कोई मसला ना हो, और अगर कहीं से ऑफिशियली कहा जाए कि सेंटर पर आना है तो सिर्फ वहीं जाएं। किसी एजेंट या मिडलमैन के चक्कर में ना पड़ें। आपका पैसा आपका हक है, किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं होती। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज जो सिचुएशन है वो कल चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट सिस्टम्स दिन रात अपडेट हो रहे होते हैं, इसलिए अगर आज स्टेटस पेंडिंग है तो मुमकिन है कल क्लियर हो जाए। दिल छोटा ना करें, दुआ करें और उम्मीद रखें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा करता है, इंशाअल्लाह। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई सीरियस हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फुल और क्लियर बात करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए वो आप तक सीधा पहुँचे। अब मैं थोड़ी सी दिल की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, जो आवाज़ मैं मैसेजेस में सुन रहा हूँ, वो सिर्फ पैसों का मसला नहीं है। वो असल में लोगों का डर है। डर इस बात का कि कहीं उनका हक ना चला जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो पीछे रह जाएं। ये डर बिल्कुल जेन्युइन है और मैं इस डर को हल्का नहीं ले रहा। देखें, जब भी सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है या अपडेट्स क्लियर नहीं होती तो सबसे पहले फेक न्यूज़ फैलती है। कोई कहता है कि स्कीम बंद हो गई, कोई कहता है कि सिर्फ खास लोगों को मिलेगी, कोई कहता है कि अब सिर्फ नया सर्वे वालों को मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर बंदा नेचुरली पैनिक करता है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, हर बात जो व्हाट्सएप या फेसबुक पर घूम रही होती है वो सच नहीं होती। मैंने पिछले कुछ दिनों में जानबूझकर थोड़ा वेट किया ताकि जो बात मैं करूं वो अधूरी ना हो, क्योंकि अधूरी बात सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। सच ये है कि पेमेंट का प्रोसेस रुकता नहीं, बल्कि वो स्टैगर्ड आता है। मतलब एक दफ़ा सबके लिए ओपन नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे डिफरेंट ग्रुप्स के लिए एक्टिवेट होता है। इसी वजह से लगता है कि जैसे कुछ लोगों को मिल रही है और बाकी रह गए हैं। अब एक और चीज़ जो मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ वो ये है कि पेमेंट रुकने का मतलब ये नहीं होता कि आप परमानेंटली आउट हो गए। बहुत से केसेस में सिर्फ बायोमेट्रिक मिसमैच, टेम्पररी वेरिफिकेशन या डेटा अपडेट की वजह से पेमेंट लेट होती है, और जब ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं तो पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाती है। इसलिए सब्र बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी समझता हूँ कि जब घर में खर्च चल रहा हो और रमज़ान करीब हो तो सब्र करना आसान नहीं होता। लेकिन यकीन करें, पैनिक में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। कोई एजेंट कहता है पैसे दे दो मैं काम करवा दूंगा, कोई कहता है कि फलां जगह जाओ वहां से नाम लग जाएगा, और बाद में पता चलता है कि ना पैसा रहा ना काम हुआ।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शॉर्टकट से दूर रहें। आजकल एक और चीज़ भी हो रही है जो मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब करती है। कुछ लोग व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए झूठे थंबनेल्स और फेक क्लेम्स बना रहे हैं। वो कह देते हैं कि आज लास्ट दिन है, अभी पेमेंट आ रही है, बस आज रात तक कंफर्म। और जब लोग उन पर भरोसा करते हैं और बात गलत निकलती है तो ट्रस्ट टूट जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ट्रस्ट किसी भी वजह से टूटे। इस चैनल पर अगर मैं कभी किसी चीज़ पर कंफर्म का लफ्ज़ यूज़ करता हूं तो उसका मतलब होता है कि वो बात या तो ऑफिशियली आई है या फिर ग्राउंड पर प्रैक्टिकली हो रही होती है। अगर चीज़ पेंडिंग हो तो मैं उसे कैंडिंग ही कहता हूं, क्योंकि सच थोड़ा सा कड़वा हो सकता है लेकिन झूठ से बेहतर होता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। हर वक्त फ़ोन पर 8171 चेक करते रहना, हर वीडियो देखना, हर कमेंट पढ़ना, ये सब थकान पैदा करता है। एक हद तक इन्फॉर्मेशन लेना ठीक होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। इस वक्त जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि अपना डेटा सही रखें, ऑफिशियल अपडेट्स पर नज़र रखें और दुआ करें। अल्लाह ताला से बेहतर कोई प्लानर नहीं होता। वो जानता है कि किस घर में क्या ज़रूरत है और किस वक्त देना बेहतर है। और जब वो देता है तो ऐसी जगह से देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जब आप इसे बंद करें तो थोड़ा सा हल्का महसूस करें। आपको लगे कि कोई है जो आपकी बात समझ रहा है। और अगर ये फील आपको आ रही है तो फिर समझ लें कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे चलकर सिर्फ वेरीफाइड अपडेट्स देता रहूं, बिना ड्रामा के, बिना क्लिक बेट के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं होता, ये एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है आने वाले दिन। क्योंकि जो हो चुका उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो आने वाला होता है उसके लिए हम अपना जहन और दिल तैयार कर सकते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उससे इतना ज़रूर समझ आ जाता है कि प्रोसेस चल रहा है। स्लो है, हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, लेकिन बंद नहीं है। और जब प्रोसेस चलता होता है तो इसका मतलब होता है कि रिजल्ट भी आता है। हो सकता है आज नहीं, हो सकता है कल नहीं, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो फिर चीज़ रुकती नहीं, इंशाअल्लाह। रमज़ान करीब है और मैं जानता हूँ कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियों का महीना होता है। घर का राशन, बच्चों की ज़रूरियात, सहरी, इफ्तारी, सब कुछ जहन में घूम रहा होता है। इसीलिए मैं यहाँ कोई हवा में बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उम्मीद को ज़िंदा रखें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। क्योंकि जब हम सच्चाई के साथ उम्मीद रखते हैं तो दिल ज़्यादा मजबूत होता है। आने वाले दिनों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि आप अफवाहों से दूर रहें। हर लाउड आवाज़ सही नहीं होती और हर बोल्ड थंबनेल सच नहीं होता। जो चीज़ कन्फर्म्ड होती है वो अपना रास्ता बना लेती है। और जब कोई रियल अपडेट आती है तो मैं यहाँ इस चैनल पर उसे बिना घुमाए, बिना मसाले के सीधा आप तक पहुँचा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सोर्स ना समझें, बल्कि एक ऐसी जगह समझें जहाँ आप सुकून महसूस कर सकें, जहाँ आपको लगे कि कोई आपसे सच बोल रहा है, बिना फ़ायदा उठाए, बिना गलत उम्मीदें दिलाए। और अगर मैं कभी कह दूं कि अभी वेट है तो उसका मतलब यही होता है कि वाकई वेट है, कोई छुपी हुई बात नहीं होती। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आज किसी वजह से आपका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह की रहमत से दूर हो गए हैं। रिस्क सिर्फ एक ज़रिया नहीं होता, अल्लाह ताला के पास देने के 1000 तरीके होते हैं। कभी वो एक स्कीम के ज़रिए देता है, कभी किसी और ज़रिए से। हमारा काम सिर्फ मेहनत, दुआ और सब्र होता है। अगर आप इस वक्त मुश्किल में हैं तो मैं दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनकी मदद करे। जो बहन भाई अपने घर का बोझ उठा रहे हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे। और जो लोग उम्मीद के सहारे बैठे हैं, अल्लाह उनकी उम्मीद को ज़ाया ना करे, इंशाअल्लाह। वीडियो के एंड पर मैं फिर से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो यहाँ तक मेरे साथ रहे। आपका यहाँ रहना, सुनना और कमेंट्स करना इस बात का प्रूफ है कि आप ट्रस्ट करते हैं, और मैं इस ट्रस्ट को कभी हल्के में नहीं लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह बिना ड्रामा के, बिना झूठ के सिर्फ रियल अपडेट्स मिलती रहें तो पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि दिल मजबूत रखें। मुश्किल वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस वक्त क्या देना है। हमारा यकीन जिंदा रहना चाहिए, इंशाअल्लाह।
अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।